जितने सारे मार्केट में भाई बाइनरी ट्रेडर्स आ रहे हैं ना भाई, अभी के टाइम पे सारे लोग श्योर शॉट, सारे लोग बताते हैं कि ऐसे मेरे टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, मैं आपको दूंगा सिग्नल्स, आप करोगे प्रॉफिट। लेकिन भाई मेरी एक बात सुनो, हाँ भाई अच्छी बात है, सिग्नल्स फॉलो करो, करना भी चाहिए, लेकिन मेरे भाई क्या तुम्हें ये चीज़ पता है, दूसरों के सिग्नल्स फॉलो करने से बस भाई घर नहीं चलता। मतलब समझ रहे हो ना, एक तरह से यार तुम दूसरों के सिग्नल्स फॉलो कर रहे हो, उसने कह दिया कि अप डायरेक्शन में चले जाओ, तो भाई तुम आँख ऐसे करोगे, बंद करोगे और बोलोगे कि ठीक है भाई ले लेते हैं अप डायरेक्शन। ऐसा नहीं करना है मेरे भाई। अप डायरेक्शन में अगर उसने तुमको बोला है ट्रेड लेने को, तो भाई तुम पहले देख लो, चार्ट देखो, एनालाइज करो कि हाँ यहाँ पे लेना सही है नहीं लेना सही है। और वो सब चीज़ पता कैसे चलेगा अगर तुमको एनालाइज करना ही नहीं आता मार्केट, अगर तुमको मार्केट में भाई लेवल्स ड्रॉ करने नहीं आते, कुछ नहीं आता, तो भाई तुम करोगे कैसे। गाइज आज के इस वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे भाई हम लोग एनालाइज कर सकते हैं मार्केट को, कैसे भाई नेक्स्ट कैंडल क्या बनने वाली है कैसे पता कर सकते हैं। भाई एक चीज़ हमेशा याद रखो, ट्रेडिंग में श्योर शॉट नाम का कुछ नहीं होता। श्योर शॉट बस इसलिए बोला जाता है ताकि एक वर्ड होता है कि ज़्यादा चांस होते हैं, ज़्यादा परसेंटेज होते हैं कि नेक्स्ट कैंडल हमारी क्या बनेगी, अप में बनेगी, डाउन में बनेगी, कि क्या बनेगी भाई, डोजी बनेगी, हैमर बनेगी, क्या बनेगी, सब कैसे पता चलता है भाई, वो चार्ट एनालाइज करके, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी समझ के। ठीक है, तो बाकी आज के इस वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं और आगे बढ़ते हैं, दिखाते हैं आप लोगों को भाई। आज हम लोग क्लियर वर्ड टू वर्ड भाई बेसिक से लेके एडवांस तक इसी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। जो जो भाई बेसिक्स नहीं देखे हैं, नहीं जानते हैं, भाई पीछे की मेरे वीडियोस देख लो जाके यूट्यूब पे। तो भाई जैसा कि हम लोग पिछले क्लास में समझे थे कि यार ऐसे होता है, देखो मान लेते हैं कि ये एक लाइन है और ये भी एक लाइन है। ठीक है, यहाँ के बीच में जब भी भाई मार्केट में कैंडल्स ऊपर जाती है, इस तरह इस तरह इस तरह इस तरह कैंडल बनती है। ठीक है, और उसके बाद जब भी मार्केट में कैंडल्स डाउन की ओर आती है, इस तरह बनाते हुए भाई, अगर पीछे कंटिन्यूस अगर भाई देख लो, अगर जैसे यहाँ पे एक दो इस तरह के जब भी हम लोगों को टचेस मिलते हैं ना, एक दो टचेस, तो भाई ज़्यादातर चांस ये बनता है कि जब हम लोग मार्केट एक बार यहाँ पे नीचे आएगा इस लेवल के पास, तब भाई हम लोग क्या करेंगे, एक जाएंगे यहाँ से अप डायरेक्शन में। ये जो कैंडल भाई हमारी बनेगी, ये बनेगी ग्रीन कैंडल, ये हम लोग पता करते हैं। ठीक है, लेकिन भाई एक चीज़ ध्यान देने वाली चीज़ है कि भाई यहाँ पे ये जो लेवल है, इस लेवल पे भाई ये बात को समझो। ठीक है, ये जो लेवल है, इस लेवल पे पहुंचने के बाद मार्केट ऊपर जाएगी कि क्या जाएगी भाई, कैसे पता चलेगा, ये चीज़ समझाओ। बाकी सारे ट्रेडर्स तो आप लोगों को समझाते होंगे कि यहाँ से अगर एक लेवल बना है, मतलब पीछे कंटिन्यू दो बार या दो बार से ज़्यादा टच करके ऊपर गया है, तो कहीं ना कहीं चांसेस बनते हैं कि यहाँ से भी बनेगा। लेकिन एक चीज़ मेरी ध्यान रखो भाई, सपोर्ट और रेजिस्टेंस बना ही इसीलिए है कि क्योंकि उस लेवल को तोड़ा जा सके, इतना समझ लो। ठीक है, क्लियर भाषा में भाई, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस बनता ही इसीलिए ताकि उसको तोड़ा जा सके। सपोर्ट टूट के क्या बनता है, रेजिस्टेंस बनता है, और रेजिस्टेंस टूट के क्या बनता है, सपोर्ट। तो भाई ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन के बाद सपोर्ट रेजिस्टेंस बन जाता है और रेजिस्टेंस सपोर्ट बन जाता है। तो उसी तरह भाई, और ये कब ब्रेक करेगा कब ब्रेक नहीं करेगा, और हम लोग ले लेते हैं ऐसे, मान लेते हैं यहाँ से हम लोग ले लेते हैं एक अप डायरेक्शन में, और ये अप ना बन के यहाँ से चला जाता है डाउन में, तो भाई हम लोग सोचते हैं कि इसमें मेरी गलती है, मार्केट की गलती है, किसी की भी गलती हो भाई, लेकिन लॉस तो लॉस होता है, पैसा सारे डूब जाने वाले हैं। आज की इस वीडियो में हम लोग समझेंगे कि कैसे हम लोग पता कर सकते हैं कि नेक्स्ट कैंडल हमारी क्या बनने वाली है, हम लोग किस डायरेक्शन में ट्रेड लेंगे, कैसे ट्रेड लेंगे, सारा चीज़। ठीक है, तो भाई जब भी मार्केट इस पॉइंट पे चल रहा होता है, ये चीज़ ध्यान दो, जब मार्केट इस वाले पॉइंट पे चल रहा होता है, तब हम लोग क्या गलती करते हैं, ये चीज़ समझो। जब भाई मार्केट इस पॉइंट पे चल रहा होता है ना, तब हम लोग, हमारी गलती भाई बस इतनी सी होती है कि हम लोग ध्यान नहीं देते। जैसे मान लेते हैं कि भाई हम लोग भाई यहाँ से ऐसे करके ऊपर जाएगा सपोर्ट लाइन, ठीक है, और इस लेवल पे मार्केट ऑलरेडी पहुँच चुका है, तो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग सोच लेते हैं कि यहाँ से भाई एक कैंडल ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ये जो हमारी कैंडल बनेगी, ये बनेगी ऊपर की ओर, हम लोग ले लेते हैं यहाँ से ट्रेड। लेकिन भाई इसमें क्या हम लोगों ने डबल कन्फर्मेशन लिया, मेरी बात को समझो, डबल कन्फर्मेशन लेना हमेशा ज़रूरी है। डबल कन्फर्मेशन, टू स्टेप वेरिफिकेशन होता क्या है, इस वीडियो में हम लोग समझेंगे। भाई ट्रेडिंग में भी जैसे भाई जीमेल में होता है ना टू स्टेप वेरिफिकेशन, उसी तरह भाई इसमें भी होता है। बाकी भाई समझते हैं, अगर इस लेवल पे हम लोग अप डायरेक्शन में जा रहे हैं और यहाँ पे अगर ये लेवल टूट जाता है, ये लेवल क्या होता है, टूट जाता है भाई, समझ में आया? तो ये लेवल टूटने के बाद अगर मार्केट रेड कैंडल बना के इसको तोड़ देता है, फिर यहाँ से नीचे आने लगता है,
तो भाई हमें पहली चीज़ क्या करनी है, पता करना है। ऐसा नहीं कि चार्ट को चेंज कर देना है, दूसरे चार्ट पे शिफ्ट कर जाना है, नहीं, हमें पता करना है। क्या पता करना है कि इसके बाद अगर मार्केट इसको ब्रेक डाउन दिया है तो ब्रेक डाउन के बाद मार्केट कहीं ना कहीं ऐसा एक पॉइंट आएगा जहाँ से मार्केट ऊपर की ओर जाएगा। तो वो पॉइंट है कौन सा, वो हमें क्या करना है, फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो फाइंड आउट करने के लिए भाई इस चार्ट में अगर समझते हैं तो इस चार्ट में भाई अगर फाइंड आउट करने जाए ना तो इस लेवल से यहाँ से भाई एक लगा देंगे लाइन। तो ये क्या था भाई हमारा रेजिस्टेंस, ये क्या था भाई सपोर्ट, समझ में आया? ये रेजिस्टेंस, ये सपोर्ट। तो जब मार्केट इस लेवल को तोड़ के नीचे की ओर आ रहा है, यहाँ से नीचे आ रहा है, तो इस लेवल पे पहुँचने के बाद हमें क्या देखना है, कैंडलस्टिक साइकोलॉजी। इस लेवल पे आने के बाद हमें देखना है साइकोलॉजी। अगर सेलर्स का प्रेशर कम होके बायर्स का प्रेशर ज़्यादा दिख रहा है तो भाई इतना समझ जाना कि यहाँ से अब बायर्स एंट्री लेने वाले हैं, मतलब डिमांड एरिया पहुँच गया है। अब मार्केट में यहाँ से एक कैंडल बायर्स का हमें देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो ये वाला कैंडल जो बनेगा बायर्स का बनेगा। अगर यहाँ पे हमारा लॉस हो चुका है तो इस लेवल पे हम लोग ज़रूर ट्रेड लेंगे, ज़रूर एंट्री लेंगे, वो हमारी विन होगी। समझ में आया? अगर मान लेते भाई बहुत सारे ट्रेडर्स के चक्कर में तुम लोग फंसे होंगे भाई, मैं भी पड़ा था भाई शुरू में, स्टार्टिंग में भाई बहुत सारे दिक्कतें आई थी, लॉस हुआ। लेकिन भाई एक चीज़ जो मैंने नहीं आ रही वो थी हिम्मत। ठीक है, कैसे भाई, खुद के दिमाग से करना है सारा चीज़। जैसे करना है, जैसे मान लेते हैं यहाँ पे अगर रेड कैंडल बना, ठीक है, इस लेवल पे अगर मेरा रेड कैंडल इस तरह करके बन गया, ठीक है, बड़ा सा, कहाँ पे बना ये कैंडल, इस एरिया में बना, ठीक है, यहाँ पे। तो ये इस तरह का अगर कैंडल दिखा और जिसमें बता रहा है कि बायर्स कम है और सेलर्स का प्रेशर ज़्यादा है, उसके बाद बहुत सारे ट्रेडर्स बोलते हैं कि अगर आप अप डायरेक्शन में गए, आपका लॉस हो गया, तो उसके बाद फिर एक और बार MTG लेना है। भाई क्या बोलते हैं वो लोग, MTG। भाई MTG का मतलब ही होता है लोगों को पागल बनाना। ठीक है, MTG यूज़ होता है, लेकिन अभी के टाइम पे जो टेलीग्राम वाले, जो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, ये वो सिर्फ भाई उनको टेलीग्राम से मतलब है, जिनको भाई सिर्फ और सिर्फ अपना ऑडियंस जमा करना है, वो भाई MTG का गलत यूज़ करते हैं, गलत मतलब समझाते हैं आपको कि ज़िंदगी में कहीं पे भी ट्रेड ले लो, लॉस हो गया MTG ले लो, ऐसे बोलते हैं। लेकिन भाई MTG लेने से पहले आपको ये चीज़ फाइंड आउट ज़रूर करना है। मान लेते हैं कि भाई अगर इस लेवल पे अगर वो ब्रेक डाउन किया है इस तरह का कैंडल बना के, तो इसके बाद MTG लेने का क्या मतलब है, मेरे को समझाओ। तो यहाँ पे हमको जब पता चल गया एक लेवल लगा के कि यहाँ पे सपोर्ट है, तो इस लेवल को तोड़ने के बाद हम लोग क्यों जाएंगे अप डायरेक्शन में, बताओ। अगर उसको ऊपर जाना होता तो यहीं से ना चला जाता, यहाँ से ही ऊपर ना जाके अगर तोड़ दिया इसको, तो उसके बाद MTG नहीं लेना है। कैंडलस्टिक साइकोलॉजी को समझना है, लेवल्स ड्रॉ करने हैं, मार्केट एनालाइज करना है। ठीक है, इस लेवल पे आने के बाद यहाँ पे जब मार्केट आ जाएगा तब हमें जाना है कहाँ, अप डायरेक्शन में। ठीक है, 2 स्टेप कन्फर्मेशन। ठीक है भाई, ये थोड़ा माउस से कर्सर से लिख रहा हूँ ना, इसी कारण से भाई राइटिंग ख़राब है, पेन पे फॉर्म अच्छी होती है। ठीक है, तो भाई एक चीज़ समझो, यहाँ पे 2 स्टेप वेरिफिकेशन का मतलब क्या है, यहाँ पे मैं 2 स्टेप वेरिफिकेशन यूज क्यों कर रहा हूँ वर्ड। जो भाई एडवांस लेवल में है, जो बेसिक जानते हैं, वो भाई मेरा छापा हुआ भाई ड्राइंग भाई समझ सकते हो, तुरंत समझ जाओगे। ठीक है, तो देखो भाई ये पहला चीज़ क्या देखना है हमें, ट्रेंड। ट्रेंड कौन सा है भाई, ये अप ट्रेंड में दिख रहा है, ये साफ साफ तौर पे हमें क्या दिख रहा है, अप ट्रेंड में। तो भाई 2 स्टेप कन्फर्मेशन होता क्या है ट्रेडिंग में, ये चीज़ समझो। यहाँ से क्या करेंगे हम लोग, लगा देंगे ये सपोर्ट, ये सपोर्ट लाइन लगा देंगे। ठीक है, इस लाइन को क्या बोलेंगे, सपोर्ट लाइन, क्योंकि ये बार बार एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया, एक बार यहाँ टच किया। तो अब कहीं ना कहीं चांस ये बनेगा कि मार्केट जब इस लेवल पे पहुँचेगा, यहाँ पे इस एरिया में, तो यहाँ से क्या कैंडल बनेगा, एक ग्रीन कैंडल बनेगा। क्या कैंडल बनेगा, ग्रीन, और जाएंगे हम लोग अप डायरेक्शन में। लेकिन एक चीज़ समझो, लेकिन एक चीज़ क्या समझना है, वो ध्यान देना। अगर इस लेवल पे पहुंचने के बाद भी यहाँ से अगर ये अप डायरेक्शन में नहीं गया, यहाँ से ये अगर अप डायरेक्शन में ऐसे करके अप डायरेक्शन में नहीं गया, पहला चीज़ क्या देखना है हमें ट्रेड लेने से पहले, कि इस लेवल पे ज़्यादा प्रेशर है बायर्स का कि नहीं है। क्यों, क्योंकि भाई ये चीज़ भी ध्यान देना है। जैसे मान लेते हैं कि अगर 2 स्टेप वेरिफिकेशन कर रहे हो तो 2 कन्फर्मेशन, मतलब 2 लेवल्स ड्रॉ करो कहीं ना कहीं से। जैसे मान लेते हैं कि इस लेवल से अगर लगाने जाए तो ये देखो क्या बना, क्या था, ये रेजिस्टेंस था, ये भी रेजिस्टेंस था, और ये क्या था, सपोर्ट, ये सपोर्ट।
2 बार रेजिस्टेंस 2 बार सपोर्ट रह चुका है। और यहाँ से यहाँ तक में क्या था, इस लेवल तक में क्या था भाई, 1 सपोर्ट 2 सपोर्ट 3 सपोर्ट, सिर्फ और सिर्फ सपोर्ट ही मिल रहा था हमें, ठीक है भाई, सपोर्ट ही मिल रहा था। लेकिन इस लेवल पे ध्यान दो, क्या था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस और 2 बार सपोर्ट था। तो ज़्यादातर चांस भाई इस एरिया में पहुंचने के बाद हम लोग सोचेंगे कि चला जाएगा ऊपर की ओर, लेकिन ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, ये चीज़ समझो। जैसे मान लो कि भाई इस एरिया पे हम लोग सोच रहे हैं कि यहाँ से चला जाएगा मार्केट ऊपर की ओर, लेकिन यहाँ पे ना जाके अगर ये चला गया यहाँ से नीचे की ओर, तो हम क्या करेंगे, अगर हम लोग ये वाला लाइन ड्रॉ करके रखेंगे, जैसे रेजिस्टेंस को सपोर्ट बना के रखे हुए हैं, तो हमें पता चलेगा कि यहाँ से अगर ब्रेकडाउन हुआ है, ये लेवल यहाँ तक आता है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं चांस रहेगा एक कैंडल ग्रीन बनने का। समझ में आ गया? अब भाई समझ में क्लियर आ रहा होगा। जो जो भाई बेसिक्स क्लियर है, जिनका सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का बेसिक्स क्लियर है, वो भाई ज़रूर समझ पा रहे होंगे मेरे इस बात को, ठीक है। अगर इस लेवल को तोड़ के अगर मार्केट नीचे की ओर आ रहा है, तो ये जो दूसरा वाला लाइन है, ये इस लाइन को भाई यहाँ से भाई बहुत ज़्यादा चांस है कि यहाँ से एक कैंडल ऊपर की ओर जाएगा और हम लोग ग्रीन के लिए ट्रेड करेंगे। लेकिन ट्रेड करने से पहले क्या देखेंगे हम लोग कि हमारा लेवल जो है कितना ज़्यादा स्ट्रांग है, और भाई हमारा बायर्स का प्रेशर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, ठीक है, बायर्स का प्रेशर दिख रहा है कि नहीं। अब समझते हैं भाई लाइव चार्ट में, क्योंकि भाई ऐसे टू स्टेप कन्फर्मेशन मैंने तो तुम्हें बता दिया, लेकिन भाई तुम्हें पता कैसे चलेगा, चार्ट में अब फॉलो करके दिखाते हैं कि चार्ट में कितना ज़्यादा भाई हमारा रिस्पेक्टफुल होता है। अभी भाई मैं चार्ट खोल लेता हूँ कोई सा भी एक, और कौन से चार्ट पे भाई लेवल्स ड्रॉ करना है, किस तरह से करना है, वो पहले मैं अपना फाइंड आउट कर लेता हूँ, उसके बाद मैं बताता हूँ। इस चार्ट में समझते हैं भाई, इस तरह के चार्ट में ना हम सबसे अधिकतर भाई 90% ट्रेडर्स क्या करते हैं, 90% ट्रेडर्स करेंगे इस तरह से, एक लगा लेंगे ट्रेंड लाइन यहाँ से यहाँ तक में, और भाई वेट करते रहेंगे कि कब मार्केट इस लेवल तक आएगा कि हम लोग यहाँ से ट्रेड प्लेस करेंगे। लेकिन भाई मान लेते हैं कि यहाँ से आने के बाद ये अप जाएगा कि नहीं जाएगा, हम लोग 2 स्टेप कन्फर्मेशन कैसे लेंगे, ये चीज़ समझो। 2 स्टेप कन्फर्मेशन लेने के लिए क्या करना पड़ेगा हमें, इस लाइन को, इस लेवल को भाई यहाँ से हम लोग अगर लगाने जाए इस एरिया से, तो भाई ये बना हमारा 2 स्टेप कन्फर्मेशन। जैसे कि यहाँ क्या था, पहले रेजिस्टेंस था, फिर ये जब ब्रेकआउट हुआ उसके बाद ये बना सपोर्ट एंड सपोर्ट, ठीक है। तो ये जो लेवल है हमारा बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल लेवल है, इस लेवल पे आके मिला है हम लोगों का। तो अब जब मार्केट इस लेवल पे आएगा, ठीक है, ये जब पहला लाइन बनेगा, ये जो येलो कलर का पहला लाइन है, इस पहले लाइन पे भाई अगर इसको रिस्पेक्ट ना मिला, इसको अगर इस पहले लाइन पे रिस्पेक्ट नहीं मिलता है, तो ये इसको सेकंड लाइन जो नीचे की ओर है, इस पे ज़रूर से ज़रूर भाई ज़्यादातर चांस रहेंगे कि रिस्पेक्ट मिलेगा। भाई 2 स्टेप कन्फर्मेशन इससे बोलते हैं, ठीक है। एनालाइज करना सीख गए आप लोग, आशा कर रहे भाई कि समझ जाओ आप लोग, दिमाग वाले लोग हो भाई, ट्रेडर्स सारे दिमाग वाले ही होते हैं। बाकी भाई जो बिगिनर है, बिगिनर लेवल का भाई वीडियोस मेरे पड़े हैं, यूट्यूब पे भी है, जाके देख लेना, ठीक है। यहाँ पे भाई अगर इस तरह से एक लेवल लगाने जाए यहाँ से, तो भाई ये क्या बना हमारा सपोर्ट। लेकिन भाई अगर एक और हम लोग यहाँ से एक और लाइन अगर लगाने जाए इस एरिया से, तो देखो ध्यान दो क्या बना हमारा, सपोर्ट तो था ही, लेकिन यहाँ पहले ये लाइन जो था ये क्या था, पहले यहाँ पे रेजिस्टेंस था, फिर यहाँ पे सपोर्ट बना, फिर यहाँ सपोर्ट बना, फिर देखो यहाँ पे एक सपोर्ट देखने को मिल रहा है हमें। क्यों देखने को मिल रहा है, ये देख रहे हो भाई चार्ट पे, ये हमारा सपोर्ट देखने को मिल रहा है। और ऊपर से भाई इसमें सेलर्स का प्रेशर भी दिख रहा है अभी भी, कि यहाँ से सपोर्ट तो बन गया है, लेकिन भाई अब बायर्स आएंगे सेलर्स आएंगे उससे हमें कोई मतलब नहीं है। इस लेवल पे हम लोग एक कैंडल ट्रेड लेते हैं आपके साइड, तो भाई हमारी विन होने के चांसेस थे। अब दूसरे मार्केट में फाइंड आउट करते हैं भाई, बढ़िया सा कोई चार्ट दिख जाए उसके बाद फिर ट्रेड लिया जाएगा।
भाई कितने सारे लोग चाहते हैं कि मैं लाइव स्ट्रीम करूं भाई, लाइव पे ट्रेड लेके दिखाऊं, कैसे ट्रेड लेना है भाई एनालाइज करके अपने हिसाब से दिखाऊं। कमेंट कर देना ठीक है, कितने लोग चाहते हैं कि लाइव स्ट्रीम हो, लाइव मनी से भाई ट्रेड लेके दिखाऊंगा मैं। बाकी भाई आज समझ लो, देखो मेन चीज़ क्या है ना भाई, मैं भी सिग्नल्स देता हूँ टेलीग्राम पे, मेरे लिंक मिल जाएगा भाई डिस्क्रिप्शन में, जाके चेक करो, टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। बाकी भाई मैं भी सिग्नल्स देता हूँ, लेकिन भाई मैं दूसरे ट्रेडर्स की तरह नहीं हूँ कि मैं तुम्हें बस सिग्नल्स के भरोसे बैठा दूँ, नहीं भाई, मैं तुमको रियल नॉलेज दूंगा ठीक है। ट्रेडिंग रिलेटेड भाई तुमको रियल नॉलेज मेरे को देना चाहिए भाई, मैं नहीं दूंगा तो भाई कौन देगा बताओ, यही चीज़ है। दूसरे ट्रेडर्स क्या करते हैं, बस टेलीग्राम पे सिग्नल्स दिए जा रहे हैं, दूसरे लोगों को भाई अंधा ट्रेडिंग करा रहे हैं, एक तरह से अंधा ट्रेडिंग बोलते हैं भाई इस चीज़ को। अगर तुम लोग नहीं समझ रहे भाई, गलत लग रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, बाकी भाई इसको अंधा ट्रेडिंग मेरे मायने में लगे जाओ तो अंधा ट्रेडिंग है। तुमको कुछ एनालाइज करना नहीं आता, चार्ट को देखना नहीं आता, और तुम बस किसी के कहने पे आप वो डाउन जा रहे हो, तो भाई वो अलग गलत चीज़ है। तो भाई पहले सीख लो, नॉलेज ले लो। मैं भाई 2-3 वीडियोज़ ही बनाया हूँ यूट्यूब पे अभी तक, लेकिन भाई बहुत ज़्यादा नॉलेजफुल है ठीक है, तो जाके एक बार चेक कर लेना, 2-3 वीडियो पीछे हैं, ज़्यादा नहीं है। इस वीडियो से भाई तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी। चाहे भाई सिर्फ और सिर्फ ये हॉरिजेंटल लाइन और ट्रेंड लाइन का पावर बहुत ज़्यादा है मार्केट में ठीक है। ये जो रेजिस्टेंस लाइन है भाई, इसी जोन को बोलते हैं सप्लाई जोन, ये जो सपोर्ट जोन है भाई इसी को बोलते हैं डिमांड जोन। सपोर्ट और सप्लाई और डिमांड क्या होता है भाई, ये तुम्हें नहीं पता है तो भाई वीडियोज़ आएंगी इस पर भी। भाई यहाँ पे अगर एक लेवल लगाने जाए तो इस तरह का लग सकता है ठीक है। देखो लेवल लगाना मेन चीज़ होता है मार्केट में, अगर तुमको लेवल लगाना है तो चार्ट देख के तुमको समझ जाना चाहिए कि कहाँ से लेवल लग सकता है, कहाँ से नहीं लग सकता है ठीक है। जैसे मान लेते हैं यहाँ से अगर लेवल लगाते हैं तो ये लेवल क्या है, पहले क्या था रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फिर सपोर्ट बना, फिर सपोर्ट बना, फिर ये रेजिस्टेंस बना। क्यों? क्योंकि ये ब्रेकडाउन होने के बाद ग्रीन बन के फिर रेड बन रहा है ठीक है। तो ये क्या बन गया, रेजिस्टेंस हमारा। तो अब तो लोग बोलोगे भाई कि यहाँ पे टच नहीं हुआ है, यहाँ पे भी थोड़ा टच हुआ है, फिर यहाँ टच नहीं हुआ है हल्का सा, यहाँ पे भी हल्का सा टच नहीं है। भाई ऐसा नहीं होता है, मार्केट में हर चीज़ तुमको परफेक्ट नहीं दिखने को मिलती ठीक है। और हर चीज़ अगर परफेक्ट करने जाओ तो भाई तुम्हारी ट्रेड छूट जाएगी। प्रैक्टिस भाई मेन चीज़ होता है, प्रैक्टिस। तुम अगर प्रैक्टिस कर रहे हो, मार्केट को समय दे रहे हो अपना, तो भाई तुमको ज़रूर भाई मिलेगा, मार्केट तुमको इज्जत ज़रूर देगा। इसमें देखते हैं अब 2 स्टेप कन्फर्मेशन बन रहा है ठीक है। जैसे मान लेते हैं एक लगा लेते हैं हम लोग हॉरिजॉन्टल लाइन, इसको थोड़ा डीप कर लेते हैं। ये हो गया हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन। यहाँ से क्या है भाई, एक बहुत ज़्यादा रिस्पेक्टफुल सपोर्ट लाइन है ठीक है। ये क्या है, रेजिस्टेंस था, फिर सपोर्ट था, फिर सपोर्ट, सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर सपोर्ट, फिर से भाई यहाँ पे आया है। लेकिन 2 स्टेप कन्फर्मेशन हम लोग यहाँ पे कैसे लेंगे ये चीज़ देखते हैं ठीक है। ये भाई ट्रेंड लाइन को हम लोग लगाते हैं इस तरह से। अब बन गया हमारा ये 2 स्टेप कन्फर्मेशन। समझ में आ गया भाई? जिसको जिसको समझ में आ रहा है फटाफट से बताओ। अगर इस लाइन को देखा जाए यहाँ से, इस लेवल को अगर यहाँ से देखा जाए तो ये क्या था भाई हमारा, पहले ये था रेजिस्टेंस, और भाई उसके बाद यहाँ पे फिर से क्या बना, रेजिस्टेंस। फिर इसको जब ब्रेकआउट किया उसके बाद क्या बन गया, ये सपोर्ट बन गया, सपोर्ट बन गया। लेकिन यहाँ से जाना चाहिए था भाई मार्केट को ऊपर की ओर यहाँ से, लेकिन भाई ये क्या किया, इसको ग्रीन लाइन को भाई तोड़ दिया। भाई ग्रीन लाइन को रिस्पेक्ट ना देके ये चला गया नीचे। लेकिन अगर हम लोग ये हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं लगाया होते तो पता कैसे चलता कि इसके बाद ऊपर कहाँ से जाएगा। तो भाई बात को समझो। अब भाई वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग भाई तुम लोग समझ जाओ, अभी यहाँ पे समझ गए होगे। जो ट्रेडर्स भाई दिमाग लगा के बैठे वो समझ गए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। देखो पहला चीज़ क्या, देखो कि यहाँ पे इस लेवल को तोड़ दिया, MTG यहाँ पे यूज करना है। क्यों करना है यूज, क्योंकि यहाँ पे हम लोग अप डायरेक्शन में ट्रेड लिए होते, वो हो जाता हमारा लॉस, कंप्लीट लॉस ठीक है। रेड कैंडल बन गया, उसके बाद जब हम लोग MTG यूज करते ग्रीन कैंडल के लिए, फिर से जाते अप डायरेक्शन में, तो भाई वो विन होती। क्यों विन होती, क्योंकि ये लेवल, ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भाई यहीं पे बन रहा है और यहाँ से ऊपर जाने के चांसेस ज़्यादा है। और अगर मान लेते ये हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पे ना लग गई, इस लेवल पे लग रहा होता, तो भाई यहाँ पे हम लोग ग्रीन के लिए क्यों जाते, क्योंकि ऑलरेडी ये तो ब्रेकडाउन हो चुका है। भाई दूसरे ट्रेडर्स के चक्कर में पड़ के भाई MTG का गलत मतलब मत समझो। MTG क्या होता है इस वीडियो में समझो तुम लोग। MTG कहाँ पे यूज़ किया जाता है, MTG का यूज़ बहुत ज़्यादा है, लेकिन कहाँ पे होता है ये चीज़ समझना ज़रूरी है ठीक है। तो भाई इस वीडियो में भाई अभी तक जितना समझाया है
दिमाग में तो आ गया होगा। अभी मेरा यहाँ से ट्रेड बन रहा है एक, ठीक है। क्यों बन रहा है? क्योंकि देखो मेन चीज़ क्या है, यहाँ पे मैंने यहाँ पे देखा सपोर्ट था, ऊपर गया, लेकिन उसके नीचे एक सपोर्ट लाइन, अगर स्ट्रांग सपोर्ट लाइन देखा जाए तो यहाँ पे भी है, इस लेवल पे भी है, ठीक है। ये क्या है भाई? रेजिस्टेंस ना, ये क्या है? सपोर्ट है, फिर ये रेजिस्टेंस है, फिर ये सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस दोनों है, ये सपोर्ट है। और भाई यहाँ पे इस ग्रीन कैंडल के बाद क्या बना है? एक रेड कैंडल बना है, लेकिन इसकी जो वीक है भाई, नीचे की ओर गई थी, लेकिन इसको क्या कर नहीं पाई? ब्रेक डाउन नहीं कर पाई है, ठीक है। इसी कारण से भाई बायर्स का प्रेशर देखते हुए, कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी को समझते हुए मैंने यहाँ पे किया है अप डायरेक्शन में ट्रेड प्लेस। अब देखते हैं भाई कि हमारा ये विन होता है कि क्या होता है। भाई अब नॉलेज पे सवाल उठेगा, ठीक है, कि नॉलेज है या नहीं है, कि मैं भाई ऐसे ही माइक वाइक लेके भाई स्ट्रीम करने बैठ गया हूँ यूट्यूब पे। भाई तुम्हारे सामने दिख रहा है कंप्लीट भाई डीप भाई क्या है? विन है, ठीक है। तो भाई फटाफट से अपने भाई को भाई थोड़ा मार्केट इज्जत दे ही रहा है तो तुम लोग भी दे दो, ठीक है। फटाफट से भाई लाइक फॉलो कर लो, सब्सक्राइब कर देना चैनल को, जो नए पे हैं, जो चैनल पे नए हैं भाई सब्सक्राइब ज़रूर से कर लेना। बाकी भाई मज़ेदार से इंटरेस्टिंग वीडियो बताऊंगा। बाइनरी ट्रेडर्स भाई जितने भी हैं ना अभी तक के, सबसे ज़्यादा नॉलेजफुल वीडियो में देने वाला हूँ, ठीक है। सबसे ज़्यादा किसी से भी भाई कंपेयर कर लियो। तुम्हारे नज़र में भाई बहुत सारे ट्रेडर्स होंगे जो तुमको लैम्बोर्गिनी दिखा रहे, ये दिखा रहे, वो दिखा रहे, उनसे भाई तुम्हारा घर नहीं चलने वाला। लैम्बोर्गिनी दिखा दे, चाहे तुमको बुगाटी दिखा दे, भाई नॉलेज तुमको सही नहीं दे रहा तो तुम्हारे किस काम के? वो लैम्बोर्गिनी दिखा के तुम्हारे घर पे आ जाएगा क्या? वो नहीं आएगा। नॉलेज ले लो पहले, ठीक है। एक दिन लगेगा, एक महीना लगेगा, एक साल लगेगा, 2 साल लगेगा, 5 साल लगेगा, लेकिन सीख जाओगे। मेरी बात समझो, अगर नॉलेज सही रहेगी तो सीख जाओगे। अभी तो भाई मैं स्ट्रीमिंग कर रहा हूँ तो मैं बोल के कर रहा हूँ, लेकिन नहीं, तब मेरा फोकस रहता है पूरा स्क्रीन पे मेरे, ठीक है। तो भाई मैं फुल फोकस के साथ अपना सिग्नल्स प्रोवाइड करता हूँ। और सिग्नल्स के साथ साथ अभी जैसा मैंने लगा के देख लिया, एनालाइज़ किया मार्केट, तुम लोग भी एनालाइज़ कर लेना। जैसे मैंने कहा कि अप डायरेक्शन में ट्रेड लो, तुम लोग एनालाइज़ कर लो पहले, फिर देखो कि भाई यहाँ से अप डायरेक्शन में जाना है कि डाउन डायरेक्शन में जाना है, ठीक है। लगे कि हाँ भैया सही बता रहे हैं, एनालाइज तो सही है भैया का, तब जाके भाई तुम लोग ट्रेड प्लेस करो। ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हारे घर जाके ऐसे भाई बटन दबा दे रहा हूँ कि ले लो भाई अप डायरेक्शन में। तो भाई समझो बात को, ठीक है। चार्ट को भाई समझना सीखो। ये देखो भाई कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी, ये क्या कर रहा है? इसको ब्रेक डाउन कर रहा है, ठीक है, कंप्लीट ब्रेक डाउन कर रहा है। अब जाएंगे हम लोग डाउन डायरेक्शन में। अब यहाँ से डाउन, ये मार्केट भाई रॉकेट बनने वाला है नीचे की ओर। भाई ये क्या बनेगा? है अब बनेगा रॉकेट। अब किस तरह से रॉकेट बनता है ये आप लोग देखते रहो भाई, कंटिन्यू देखते रहो। तो भाई मैं अगर एनालाइज करके बता रहा हूँ ना कोई चीज़, तो भाई लॉस नहीं हो सकता, ठीक है। ये भाई देखो ब्रेक डाउन हो गया तो हो गया, मैंने क्या दिया? ब्रेक डाउन है तो है, सेलर्स प्रेशर है तो है, रेड कैंडल बनेगा तो बनेगा, ठीक है। तो भाई जो भाई थोड़ा बहुत नॉलेज लेके बैठे हैं ना ट्रेडिंग का, थोड़ा बहुत कुछ दिनों के लिए भूल जाओ और मेरे साथ भाई जुड़ जाओ, देख लो लॉस होता है प्रॉफिट होता है, फिर भाई बताना, कमेंट करना, मैसेज करना कि भैया आप तो गलत न्यूज़ देते हैं, आप तो गलत सिग्नल्स देते हैं। देखो भाई कितना ज़्यादा डीप, भाई डीप श्योर शॉट है भाई ये। श्योर शॉट भाई वर्ड भाई मुंह में आ गया, बाकी श्योर शॉट जैसा होता नहीं है कुछ ट्रेडिंग में, ठीक है। तो भाई मेरा जैसे कि अभी मैंने 4 ट्रेड प्लेस करी $50 के, ठीक है, $200। तो भाई समझो बात को, मेरा बैलेंस भाई पहले कितना था? 10,100 कुछ था, अभी 200 कुछ है, ठीक है। तो भाई आसान सा चीज़ है भाई, ट्रेडिंग उतनी ज़्यादा मुश्किल नहीं है जितना तुम लोग समझ रहे हो। बाकी ट्रेडर्स की तरह भाई मैं अगर नॉलेज सही दूंगा ना तो अच्छा है भाई। तो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस का ये था हमारा एडवांस क्लास। भाई नेक्स्ट वीडियो में हम लोग समझेंगे कि किस तरह से हम लोग ट्रेडिंग करते हैं, किस तरह से हम लोग नेक्स्ट कैंडल को प्रिडिक्ट करते हैं। जैसे कि मैंने अभी ब्रेकडाउन पे ले लिया ट्रेड, जैसे कि मैंने वहाँ पे एक ग्रीन कैंडल बनने के बाद दूसरी ग्रीन कैंडल पे मैंने ट्रेड ली, क्यों ली, कैसे ली, क्या समझ के ली, क्या साइकोलॉजी था। तो कैंडलिस्टिक साइकोलॉजी एडवांस क्लास भी आएगा, एडवांस का वीडियो भी आएगा, तो उसमें आप लोगों को प्रॉपर समझ में आएगा कि कैसे हम लोग क्या करने वाले हैं, किस बेस पे ट्रेड करते हैं, कैसे करते हैं, ठीक है। तो भाई मिलते हैं फटाफट से नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए भाई जो टेलीग्राम पे नहीं ज्वाइन हुए, भाई मैं सिग्नल्स देता हूँ ना तो मैं उसमें आपका डाल देता हूँ, ठीक है। एनालाइज करके, चार्ट एनालाइज करके दिखा देता हूँ, चार्ट एनालाइज करके मैं भाई स्क्रीनशॉट डालता हूँ, लाइव प्रॉफिट्स दिखाता हूँ। तो भाई अगर फेक लगे तो भाई ब्लॉक कर देना मेरे को, और क्या भाई। बाकी भाई आ जाओ टेलीग्राम पे, लिंक मिल जाएगा। अगर भाई तुम्हें भी लर्निंग के साथ साथ थोड़ा बहुत अर्निंग करना है, अगर भरोसा है अपने भाई पे,
तो भाई आना, ठीक है। बाकी भाई मैं दूसरे ट्रेडर्स की तरह नहीं बोलूँगा कि 9 to 5 जॉब से परेशान हो गए तो आ जाओ ट्रेडिंग में। भाई 9 to 5 जॉब से परेशान हो ना तो इसमें आके और परेशान हो जाओगे, इसीलिए मत आओ। अगर तुम्हारे पे नॉलेज नहीं है तो, नॉलेज नहीं है तो लेना सीखो पहले। मैं दे रहा हूँ नॉलेज, फ्री में दे रहा हूँ, ठीक है। यूट्यूब पे भाई कोई पैसा नहीं ले रहा। तो भाई आ जाओ, पहले नॉलेज लो, और लर्निंग के साथ साथ थोड़ा बहुत अर्निंग करने का सोच रहे हो तो आ जाओ टेलीग्राम पे, ठीक है। टेलीग्राम पे मेरे को पर्सनली मैसेज करो, मैं तुमको अपना भाई 2026 का मैंने रोड मैप रेडी करा है, वो मैं आपको सेंड करूँगा। किस तरह से आपको मनी मैनेजमेंट करना है, किस तरह से क्या करना है भाई, सारा चीज़ बताऊँगा। कितना डिपॉजिट करना है, कैसे विड्रॉ करना है, सारा चीज़ भाई प्रॉपरली समझाऊँगा। और डिपॉजिट एंड विड्रॉल के ऊपर भाई नया वीडियो आने वाला है, तो कंटिन्यू भाई बने रहना मेरे साथ इस जर्नी में, ठीक है। मैं भाई फ्री में नॉलेज देने वाला हूँ, तो नॉलेज ले लो। लॉस होता है मेरे को कमेंट करके बताओ, ठीक है। मिलते हैं गाइस फटाफट से एक नई सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।